में सुनाई जाती थी हमें, चंदा मामा दूर के, याद है? वही चंदा मामा दूर के, खूब खाए पूर के, खुद सोनी की थाली में खाए और जनता को टूटी हुई प्याली में खिलाया। यही हो रहा है आपके साथ आज। और यहाँ चुनावी मंच है, उस पे इस वजह से मैं नहीं कह रही हूं कि मैं चुनावी मंच पे खड़ी हुई हूं और मैं चाहती हूं कि आप वोट दो। मुझे सचमुच दुख होता है, सचमुच दुख होता है देख के कि इस देश में आज क्या हो रहा है। आपके पूर्वजों की तरह मेरे पूर्वजों ने भी जान दी है इस देश के लिए। मैंने भी शहादत देखी है अपने पिता की, अपनी दादी जी की। आज जीवन उन्होंने आपके लिए काम किया, सेवा की भावना उनके दिल में थी। ये जो हमारी पुरानी परंपरा है, हमारी हिंदू धर्म की परंपरा है, हम किसको पूजते हैं बताइए? हमने भगवान राम को पूजा, क्या भगवान राम के पास सत्ता थी इसलिए हमने पूजा? आज तक हम उनको पूजते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास सत्ता थी? उनके पास सत्ता नहीं थी। क्योंकि हम उनको इसलिए पूजते हैं क्योंकि एक नैतिक आधार डाला उन्होंने, नैतिकता थी, जनता के प्रति श्रद्धा थी, सेवा थी, तपस्या थी, इसलिए पूजा हमने। इसलिए आज तक हम उनको पूजते हैं। हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं, जितने भी भगवान रहे हैं, उन्होंने क्या किया? सत्ता को त्यागा। हमने सत्ता को कभी नहीं पूजा। ये हमारा धर्म कभी नहीं रहा है। चाहे भगवान राम को देखिए, चाहे महाभारत को पढ़िए, क्या पांडवों के पास सत्ता थी? नहीं थी सत्ता। हमेशा हमारी श्रद्धा इस देश में हमारे धर्म ने सिखाया उसके प्रति रही है जिसने सेवा भाव से, आदर से जनता की सेवा की। हमेशा महात्मा गांधी जी को देखिए तो ये एक भावना होती है और हम इस भावना को अपने नेताओं में ढूंढते हैं। और हो सकता है कि आपने शुरू में यही भावना देखकर या सोच के कि ये भावना है मोदी जी के दिल में भी, उनको आपने आगे बढ़ाया। लेकिन आज परिस्थितियों को देखिए ना क्या हो रहा है। सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सरकारें तोड़ देते हैं। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि पैसों के बल पर टूट रही है सरकार, कि विधायकों को 100-100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं सरकार को टूटने के लिए। सरकार को जनता ने चुना, तोड़ने के लिए आप पैसे दे रहे हैं। आपकी नैतिकता कहां है? सेवा की भावना कहां है? जनता के प्रति श्रद्धा कहां है? आप सबसे चंदा लेके काम करा रहे हैं। जो चंदा नहीं दे रहा है उस पे एजेंसी डाल रहे हैं, चंदा देता है तो एजेंसी का काम बंद। क्या यही नैतिकता ढूंढ रहे हैं आप अपने नेताओं में? क्या आप अंधे हो गए हैं कि चलिए करने दीजिए जो कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कुछ भी करें, गलत बात है। इससे नुकसान आपका हो रहा है, मोदी जी का नुकसान नहीं हो रहा है, भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों का नुकसान नहीं हो रहा है। मैं तो इतना कहूंगी कि हम लोगों का भी नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी कृपा से आपने हम सबको इतना दिया है कि हमारे भविष्य तो सुरक्षित है। आपने दिया है, लेकिन आपका भविष्य सुरक्षित करने का काम कौन कर रहा है आज ये बताइए? क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा। न रोजगार बन रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, न किसानों की कोई मदद है, श्रमिक सबसे शोषित है। यहाँ पे आप खड़े हैं, पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, पेंशन का क्या हुआ? आपको पेंशन क्यों नहीं मिल सकता? जहां जहां कांग्रेस के प्रदेश सरकार है आपको पेंशन पुराना मिल रहा है, लेकिन भाजपा की सरकारें क्यों नहीं दे रही है आपको पेंशन? आपके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, सैनिकों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। जो सीमा पे खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहा है, जान देने के लिए तैयार है, उसको अग्निवीर पकड़ा दिया आपने। और अडानी जी को
देश के सारे हवाई अड्डे, देश के सारे बंदरगाह, उनकी शादियां देखी हैं आपने? एक बड़े उद्योगपति की अभी शादी, बेटे की शादी हुई, आप सबने देखा ना? कहीं कुछ आ रहा है कि कितने बड़े गहने हैं, कहीं लाखों या करोड़ों के कपड़े हैं, तो कहीं कुछ। किसान कैसे शादी कराता है अपनी बेटी का? मैं आपसे पूछ रही हूं, कैसे शादी कराते हो? आज जो माहौल है इस देश में, कैसे शादी कराते हो? कर्ज लेते हो कि नहीं? लेना पड़ता है ना। तो ये परिस्थितियां हैं, ये संघर्ष है आपका। इस संघर्ष को आप नहीं पहचानोगे तो सरकार कभी नहीं पहचानेगी। ये असलियत है आज इस देश की, कि ये देश का गरीब और गरीब होते चले जा रहा है। और जो बड़े बड़े गिने चुने उद्योगपति हैं, जो इनके मित्र हैं, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको पूरी देश की संपत्ति दी जा रही है। तो जब आपकी पुरानी परंपरा है, आपकी धार्मिक परंपरा है, सामाजिक परंपरा है कि आप अपने नेताओं में सेवा भाव ढूंढें, आपके प्रति श्रद्धा ढूंढें और मांगें, तो आज क्या हो गया? आज आप सब कुछ देख के चुप क्यों हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि ये सब ठीक है? खरीदने दीजिए इन्हें सरकार, चंदा लेने दीजिए गलत लोगों से, चाहे हमारे लिए रोजगार बनाए ना बनाए, महंगाई बढ़ती जाए, सब कुछ होता जाए, हमें कोई बात नहीं, करने दीजिए। एमएसपी मिले ना मिले, क्यों मान लिया है आपने ये कि अब ऐसा ही चलेगा? इस स्थिति को बदलने की शक्ति आपके हाथों में है। सबसे बड़ी शक्ति लोकतंत्र ने, महात्मा गांधी के आंदोलन ने आपको दिया। आपके पूर्वजों के आंदोलन ने आपको आजादी दी। आजादी इसलिए दी क्योंकि आपके हाथ में वोट का अधिकार मिले, और आप आंखें मूंद करके जाके पोलिंग में वोट दे देंगे अपना। किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूं आपसे, जागरूक बन जाइए। इस वोट में आपके अगले 5 सालों का भविष्य है। ये जो लड़के खड़े हुए यहां, तुम्हारा भविष्य है। तुम अपना भविष्य बनाना चाहते हो, अपने लिए रोजगार चाहते हो, तो सही वोट डालो। पता करो कि कौन सा राजनीतिक दल क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से उनकी बातें। कोई मांस मछली की बात कर रहा है, करने दो उसे वोट मत दो अपना। कोई आपके धर्म की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको वोट चाहिए, पहचानो उसको। जो कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनेगा, आपका अधिकार बनेगा, आपको एमएसपी मिलेगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अग्निवीर को खत्म करेंगे हम, कि 30 लाख सरकारी पद खाली हैं मोदी जी की सरकार में। 10 सालों से खाली पड़े हैं, तुम खाली पड़े हो, तुम खाली पड़े हो, तुम खाली पड़े हो, और तुम्हारा वहां पद खाली पड़ा है, लेकिन उसको भरने की कोई प्रयास नहीं हुआ है। तुम खाली पड़े हो, तुम बेरोजगार हो। हम कह रहे हैं उन पदों को भरेंगे और तुम्हें रोजगार देंगे। हम कह रहे हैं कि स्नातक पास बच्चों को हम अप्रेंटिसशिप देंगे। जैसे रईसों के बच्चे जाते हैं ना, पढ़ाई खत्म करने के बाद इंटर्नशिप करते हैं, उनको पैसा भी मिलता है कंपनियों से, उस तरह की अप्रेंटिसशिप हम आपके लिए लाएंगे। 1 लाख रुपया मिलेगा आपको जब तक आपकी नौकरी नहीं मिलेगी। 5,000 करोड़ का हम फंड बनाना चाहते हैं कि नौजवान जब अपना कुछ छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहता है, उसको उस फंड से पैसे मिले ताकि वो कारोबार शुरू कर पाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि छोटी जो कारोबार है और मध्यम जो कारोबार है, उनको हम मजबूत बनाएं ताकि रोजगार बने। एक जॉब कैलेंडर बनेगा। पेपर लीक का बड़ा नुकसान होता है, मैं जानती हूं कितनी मेहनत करते हैं आप। जब मैं यूपी में काम कर रही थी, मैंने बहुत देखा, कुछ बच्चे तो 6-6 सालों के लिए इंतजार कर रहे थे। पेपर लीक हुआ, फिर से दिया, फिर से फीस भरी, फिर से ट्यूशन किया,
फिर से लीक हुआ, फिर भी नियुक्ति नहीं हुई। हम एक जॉब कैलेंडर बनाना चाहते हैं जिसमें शुरू से अंत तक एग्जाम का दिन, रिजल्ट का दिन, नियुक्ति का दिन पहले से तय हो जाए। कोई अधिकारी या कोई उसके साथ आगे पीछे करने की कोशिश करे तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। और पेपर लीक के खिलाफ हम एक कानून बनाएंगे कि अगर किसी ने उस चीज को किया तो सख्त कार्रवाई होगी। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, सबसे ज्यादा आप सहती हैं, सबसे बड़ा बोझ आपके कंधों पे है। चाहे आप मेरी पुलिस की बहनें, आप मुस्कुरा रही हैं, आप दिन रात काम करती हैं, फिर भी घर जाती हैं तो बच्चों को संभालती हैं ना, फिर भी आप ही देखती हैं ना सबको खाना मिला, कि बच्चे ठीक हैं, पढ़ाई की। सबसे ज्यादा बोझ महिला उठाती है।